मूवी की शुरुआत में हमें एक पागल खाने को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे पागल खाने थे और एक कमरे में एक पागल मैप बना रहा होता है और मैप बनाते बनाते अचानक उसकी मौत हो जाती है। और जैसी उसकी मौत होती है तो वहाँ पे एक लड़का आया, जैसे आपको आपको दिख रहा है कि एक लड़का है वहाँ पे। ये इसलिए इस सिटी का मैप बना रहा होता है क्योंकि इसे किसी को ढूंढना होता है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम माइक होता है। फिर हमें माइकल की क्लासमेट दिखाई जाती है जिसके साथ आज माइकल की पार्टी होती है। लेकिन माइकल ने उसको कभी ये नहीं बताया था कि वो उसको पसंद करता है और वो बहुत ज़्यादा शाय होता है। वो चुपके से उसकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाता है, बाद में उनको देखता। फिर एक दिन हमें दिखाया जाता है कि उनके स्कूल में एक पुलिस ऑफिसर आती है जो कि उनको बता रही होती है कि हमारे स्कूल से एक बच्चा गायब है जो कि काफ़ी दिनों से नहीं मिली। जो पुलिस ऑफिसर यहाँ आई होती है बल्कि ये कोई और नहीं, माइक की ही मदर होती है। माइकल अपनी क्लास में ही होता है कि अचानक से उसकी नोज़ से खून आने लगता है, यानी कि उसको नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है। फ़ौरन से वॉशरूम जाता है लेकिन उसके स्कूल के बच्चे से बहुत तंग करते थे और वो यहाँ भी उसे बहुत तंग करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होता है और उसे बात भी ठीक से नहीं करने आती। तभी तो वो अपनी क्लासमेट के सामने भी कुछ कह नहीं पाता था। वो बहुत ज़्यादा डरता था और वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था इन सब चीज़ों से। जो कोई उसे तंग करता वो खुद को डिफेंड ही नहीं कर पाता। वो बस यही सोचता था दिल ही दिल में कि कब ऐसा दिन आए जब मैं इनको सबक सिखाऊं, लेकिन उसमें इतना करीचे ही नहीं था कि वो कुछ कर पाए। माइकल आज रात की पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी क्लासमेट के यहाँ उसकी एक पार्टी थी तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो एक मार्केट में जाता है जहाँ पे बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स होते हैं। तो वहाँ पे एक बच्चा आता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम्स दूंगा। तो माइकल, अच्छा मैं उसे पहन के बहुत अच्छा लगूंगा? तो वो बच्चा बोलता है कि हाँ तुम बहुत अच्छे लगोगे और तुम्हें पावर्स भी आ जाएंगे। माइकल उन सबको मजाक समझते हुए घर आ जाता है और वो अपने साथ वो कॉस्ट्यूम भी ले आया था। घर आके एक सोफे पे बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तो उसकी मम्मा आती है और वो बोलती क्या हुआ मेरे बेटे को। माइकल कहता है कि मामा मैं पार्टी के लिए कॉस्ट्यूम तो लिया है पर पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम पहने होंगे बच्चों ने और मेरा कॉस्ट्यूम देखे। तो उसकी मामा कहती है कि मेरे बेटे तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहो, कभी किसी को कॉपी मत करना। तुम्हारे अंदर जो अपनी अच्छाइयाँ हैं वो सब दब के रह जाएंगी। मेरा बेटा तो सबसे अच्छा है। इनफैक्ट कि माइकल के फादर इस दुनिया में नहीं थे तो उसकी मॉम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन माइकल फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करता था कि अगर मेरे फादर होते तो वो जो बच्चे मुझे तंग करते हैं उन्हें सबक सिखाते थे। और अब रात का पार्टी का टाइम आ चुका, सारे बच्चे उसे तंग करने लगते हैं कि हम जानते हैं कि तुमने उस लड़की की फोटोज एंड वीडियोस अपने सेल फोन में रखी हुई है, लेकिन ये क्या बात हुई, तुम उसे पसंद तो करते हो लेकिन उसकी फोटोज वीडियो सीक्रेट ही रखते हो, अगर उसे पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। इसी के साथ उस लड़की की वीडियोस एंड फोटोज वो उधर चला देते हैं जिसके साथ उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा और वो माइकल पे गुस्सा होने लगती है और माइकल अपने आप को एक वॉशरूम में लॉक कर लेता। बाहर से उसे बच्चे कह रहे थे ओह क्या हुआ, तुम डर गए, तुम एक लड़की से डर गए। माइकल बाहर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते। माइकल शीशे में ही खुद से बातें करने लगता है कि उस लड़के ने तो कहा था कि इस कॉस्ट्यूम में पावर है। तो कॉस्ट्यूम से कहता है कि कॉस्ट्यूम क्या तुम मुझे गायब कर सकते हो। और लाइट ऑफ होती है और जैसे लाइट ऑन होती है तो माइकल सच्ची में गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि माइकल की रूटीन भी चेंज हो गई कि वो जब सुबह उठता है तो वो ब्रश करता है और हम देखते हैं शीशे में कि माइकल वाकई में गायब हो चुका है। और वो इस चीज को लेकर काफी खुश भी होता है और वो कहता है कि मुझे हेल्प मिली है और मैं अब उन सारे बच्चों से बदला लूंगा। माइकल अब स्कूल जाता है लेकिन दूर एक आदमी खड़ा होता है जिसने ब्लैक ग्लासेस लगाए होते हैं। वो उसे नोट कर लेता है। फिर अब माइकल तो अपनी क्लास में चला जाता है। फिर वो तो अब गायब हो चुका था तो वो इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा उठाता है। वो टीचर के ऊपर स्टड इंक गिरा देता है और टीचर को लगता है कि वहाँ बैठे किसी बच्चे ने गिराई है तो वो उसको क्लास से बाहर निकाल देता और अपने इनविजिबल का फ़ायदा उठा के वो बाकी लोगों से भी बदला लेता है। कि तभी हमें पता चलता है कि स्कूल से 2 बच्चे और गायब हैं और उन्हें अपने गायब होने से पहले एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करा था। उन्होंने उसमें बताया कि हम अपने घर से तंग आ चुके हैं, हम इसमें और नहीं रहना चाहते। वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं। कि तब वहाँ पे एक कैटरेस आता है जो कि बच्चों को समझाने लगता है कि आप लोग अभी बहुत छोटे हैं
और पेरेंट्स तो हर किसी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो हमारी भलाई ही तो चाहते हैं, ना किसी और का बच्चा जो कुछ मर्जी करता है उन्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग इस बात समझने की कोशिश करें, तभी माइक को फील होता है कि वो दोबारा से इनविजिबल होता है, वो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है और सब लोगों को लगता है कि उसे साइकियाट्रिस्ट की बातें बहुत बुरी लगी। लेकिन जब वो अपनी बहन के पास आता है तो उसकी बहन देखती है कि उसके कपड़े हैं लेकिन उसका जिस्म नहीं दिखता। बहन जोर से चिल्लाती, भाई आप सुपर हीरो है। तो उसका भाई बोलता है कि चुप रहो, ये किसी को मत बताना, मैं तब से इनविजिबल होने लगा हूँ जब से मैंने वो कॉस्ट्यूम में कुछ ना कुछ जरूर है। उसके बाद माइकल सुनता है कि वो उसकी मॉम किसी से बात कर रही है, तो वो उनके सामने आके बैठ जाता है, इसलिए वो इनविजिबल होता है तो उसकी मॉम को नहीं नजर आ रहा, तो वो अपनी बात कंटिन्यू रखती है। तो माइकल को ये सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि वो उनका असली बेटा नहीं है बल्कि अडॉप्ट है। उससे उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है और उसकी मॉम को लगता है कि उसके पास से कोई गया है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनका बेटा माइकल इनविजिबल है। फिर एक दिन माइकल बैठा हुआ स्विंग कर रहा होता है, तो उसके पास एक लड़की आती है जो कि उससे बात करती है और माइकल भी उससे बात करता है, लेकिन माइकल उस लड़की को नजर नहीं आ रहा होता है। फिर जल्दी ही उनमें दोस्ती हो जाती है। फिर माइकल सोचता है कि जल्दी ही उस लड़की को बता देगा कि वो उसका दोस्त है और वो गायब भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की को बताता, रोड पे उस लड़की को कोई किडनैप कर लेता है। माइकल उस लड़की को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता। फिर हम देखते हैं कि उसकी लड़की के आंखें इसी जगह पे खुद के आसपास बहुत सारे लोग होते हैं और उसके माउथ को और उसकी बॉडी को चेक कर रहे होते हैं, ये पता लगाने के लिए कहीं ये वही बच्ची तो नहीं जो इनविजिबल हो सकती है। लेकिन इन लोगों को उसके एजेंडर का तक पता नहीं होता, उनको ये भी नहीं पता होता कि ये लड़की है कौन। और फिर उनको पता चलता है कि नहीं, ये लड़की नहीं, इस लड़की में कोई पावर नहीं है, ये इनविजिबल नहीं हो सकती। उसको भी एक जगह पे छोड़े जहाँ पे 2 और बच्चों को लाया जाता है इसी एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर दूसरी तरफ कल अपनी दोस्त को जल्द से जल्द बचाने जाए, लेकिन वो अपनी जब सुपर पावर कॉस्ट्यूम पहनने जाता है तो देखता है कि उसकी मॉम ने उसकी सुपर पावर कॉस्ट्यूम धो दी है। तो वो अपनी मॉम पे बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि आप तो यही चाहती थी, कभी आगे ना जाऊँ, और आप तो यही चाहती थी ना, और वैसे भी मैं आपका असली बेटा थोड़ी हूँ, नहीं आप मेरी मॉम। और ये कह के वो जल्दी तेजी से साइकिल चलाने लगता है, समुंदर के किनारे आ जाता है और उसकी मॉम पीछे से बहुत ज्यादा सैड है। तभी हम देखते हैं कि माइकल को वो आदमी दिखता है, ब्लैक गोगल्स वाला, जो हमने पहले देखा था। तो वो माइकल को बताता है कि तुम में जो पावर्स है वो मुझ में भी है, तुम्हारे अंदर क्यों है, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। और वो अपने बेटे को बताता है कि तुम्हारी असली मॉम भी गायब हो सकती थी, यानी कि उसकी वाइफ भी गायब हो सकती थी। वो बताता है अपने बेटे को कि पहले हम रशिया में रहा करते थे, लेकिन वहाँ कुछ इंसिडेंट्स की वजह से वहाँ पे तबाही मच गई और वहाँ पे जो लोग बचे थे उनके अंदर एक अजीब सी एबिलिटी आ गई थी, पावर आ गई थी। उन लोगों को इकट्ठा करके एक टीम बनाई, लेकिन उसका जो लीडर काफी जालिम था, वो हमें यूज करता था। कई दिन गुजर गए, हमसे काम नहीं था, और उसी दौरान मुझे एक लड़की नजर आई जो काफी खूबसूरत थी, मुझे बहुत पसंद। कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम है। कुछ टाइम बाद जब तुम पैदा हुए तो हमने सोचा कि नहीं, तुम यहाँ नहीं रहोगे इस जालिम लीडर के यहाँ, तुम्हें लेके भाग गए। और वहाँ पे कुछ लोग भी पर हमारे पीछे पड़ गए, तो तुम्हारी मॉम ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो भी गायब होना जानती थी, तब से ही गायब है। और मुझे लगा कि तुम्हें इस तरह से नहीं पाल सकूंगा, इस तरह हम दोनों की जान को खतरा होगा। मैं तुम्हें खुद ही उस पुलिस ऑफिसर के यहाँ छोड़कर आ गया कि तुम्हारी जिंदगी भी मेरी जैसी ना हो। तो माइकल कहता है कि यानी मेरी उस कॉस्ट्यूम में पावर नहीं थी बल्कि मुझ में पावर है। तो उसके फादर कहते हैं, हाँ मेरे बेटे, तुम में पावर है और वो भी मेरी वजह से। माइकल के फादर उसे ये भी बताते हैं कि मैं माइंड भी पढ़ सकता हूँ, और मैंने जहाँ तुम्हें पुलिस ऑफिसर के यहाँ छोड़ा था वो बहुत एक अच्छी लड़की है, तुम उससे जाओ और माफ़ी मांगो। और माइकल की मदर भी इतने में आ जाती है, वो अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है, दोनों खुश हो जाते हैं। और घर आते ही वो देखते हैं कि वही साइकेट्री उन्हें देख लेता है और वो जानता था कि माइकल गायब हो सकता है। माइकल से बहुत ज़्यादा राज उगलवाने की कोशिश करता है और माइकल फिर वहाँ से भाग जाता है। फिर तब हम देखते हैं कि वही लड़की जिसको किडनैप कर लिया गया था, तो वो भी माइकल को पसंद करने लगी थी और वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, के ऊपर जाती है और वहाँ पे एक स्पॉट लाइट हो रही है जिसका फ्लैश दूर तक जाता था, कि उसे ऑन कर देती है और माइकल उसे फौरन से बचाने के लिए जाता है। लेकिन वो एक साइन था कि माँ, जैसे उसकी वही मॉम जिसने माइकल को अडॉप्ट करा होता है, और वो कहती है मेरा बेटा कहाँ है। तो उसके फादर बोलते हैं फिक्र मत करो, माइकल यहाँ गया है, वो जल्दी आ जाएगा।
और माइकल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है और वो बहुत कुछ सीख चुका है, तो वो सारे लोगों को जल्दी से अपने से दूर कर देता है और उस लड़की को बचाने जाता है। लड़की कहती है कि मुझे और लोगों को भी बचाना है, तो माइकल उसे गन देता है, ये तुम अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रखो। लेकिन ये क्या, वो लड़की तो माइकल के ऊपर ही उल्टा गन पॉइंट कर देती है और माइकल कहता है कि ये क्या हो गया, हो ना हो इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है, ये किसी के कंट्रोल में है। और यही कुछ सेम सेम बात होती है। माइकल थोड़ी सी पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी है, पैरालाइज होता है, लेकिन उसके पास एबिलिटी थी किसी को कंट्रोल करने, वो जिसको भी टच करता है वो उसके कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन ऐसे अगेंस्ट को भी और इस लड़की को भी कंट्रोल में कर रहा है। माइकल के अगेंस्ट वो सबमरीन को पानी के अंदर ले जाता है, इसलिए ताकि माइकल दूसरी कंट्री चला। जब तक माइकल के फादर, उसके अडॉप्ट मॉम उसे वहाँ पहुँचते हैं तो वो उसको वहाँ से ले जा चुके थे। माइकल बहुत ही शानदार से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस बूढ़े आदमी को एक जहाँ बंद कर देता है और फिर वहाँ से निकलता है और उसकी मॉम ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर वो सारे लोगों के सामने गायब होकर दिखाता है, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि नहीं मेरे बेटे, तुम ऐसे सबके सामने अपने आप को गायब नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा ही तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम इस दुनिया से बचे रहोगे। फिर उसके फादर सारे लोगों की मेमोरी को रिमूव कर देते हैं और सारे लोग जो भी उन्होंने देखा था वो सब भूल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसकी मॉम को, लेकिन सब लोगों की मेमोरीज रिमूव हो चुकी थी, तो उन लोगों को लगता है कि माइकल की मदर जब उन्हें बचाने गई थी तो उन लोगों ने सबको ही बचाया, क्योंकि उनकी मदर बहुत ही एक अच्छी पुलिस ऑफिसर थी। सब बच्चे और सब लोग उन्हें अप्रेस करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं माइकल दोबारा से अपने स्कूल में जाता है। फिर उसे बच्चे परेशान करने लगते हैं, तो माइकल उन सबको एक जवाब देता है कि बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। तो सारे बच्चे उसका ये जवाब सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर माइकल वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि माइकल की असली मॉम भी वहाँ से गायब होके आ चुकी है, लेकिन माइकल की एक सिस्टर भी थी जिसके फादर ने उन दोनों को अलग अलग जगह छुपाया ताकि उनको कोई ढूंढ ना सके, और उसकी मॉम उसकी सिस्टर को ही ढूंढ रही। यहाँ पे मूवी का एंड हो जाता है।